चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर जी। क्या है इस प्रोडक्शन के अंदर? देखो, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग दो चैप्टर हैं जी आपके माइक्रो में। एक 6 चैप्टर है आपका, दूसरा आपका 7 चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं किसकी, 6 चैप्टर की, तो क्या है 6 चैप्टर के अंदर? चैप्टर का नाम है जी आपका प्रोडक्शन फंक्शन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 7 चैप्टर की, तो क्या है जी आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है, इन दोनों चैप्टर को हम कॉम्बिनेशन में लेकर चलेंगे, दोनों चैप्टर हमारे साथ साथ चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि क्या है ये प्रोडक्शन हमारा। देखो, अभी तक हम स्टडी करके आए हैं किसके बारे में, डिमांड के बारे में। तो क्या पढ़ा अभी तक आपने डिमांड के बारे में? आप मार्केट में जाकर एक कस्टमर क्या करता था, प्रोडक्ट को परचेज करता था, ठीक है, अपनी डिजायर वो डिमांड, आपने बहुत सी चीजें पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर बस एक सिंपल सी बात जो आपको समझनी है, क्या देखो, अगर मार्केट में सभी लोग डिमांड ही करते रहेंगे, उनको कोई देने वाला ही नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए मार्केट के हालात क्या होंगे। ठीक है, आपकी जो डिमांड है उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ तभी है जब मार्केट में उस चीज की सप्लाई होगी। सप्लाई कहां से होगी? हमने पढ़ा था जी, सप्लाई कौन करता है जी, सप्लायर सप्लाई दे देगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सप्लायर जो है वो क्या करेगा, सप्लाई दे देगा आपको। लेकिन आप एक बात सोचिए, वो सप्लायर जो है वो सप्लाई कहां से लेकर आएगा? जब तक चीजें प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो मार्केट में वो सप्लायर उनकी सप्लाई कहां से कर पाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर क्या करना है, वो जो प्रोडक्शन का कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर पूरा के पूरा हम स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से प्रोडक्शन होता है, कैसे किया जाता है, बहुत सी बातें हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हम इस चैप्टर में अपनी कवर करेंगे। तो क्या है जी ये प्रोडक्शन हमारा, समझते हैं इसको ध्यान से। नॉर्मली हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो क्या है, हम कहते हैं जी चीजों को बना देना, बस यही है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्शन क्या, तो आप क्या कहेंगे जी, चीजों को बनाना प्रोडक्शन है जी हमारा। लेकिन एक बात है यहाँ पर, क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या, कि हम कुछ भी नहीं बना सकते। देखो, इस पूरी सत्ता के पीछे कोई ना कोई है जो काम करता है। हम सब भगवान को मानते हैं, क्या कहते हैं, ये करने वाला, बिगाड़ने वाला, बनाने वाला भगवान है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो बात कहते हैं कि ये चीज हमने बनाई, वो चीज हमने नहीं बनाई, हमने सिर्फ उसमें परिवर्तन कर दिया। कैसे परिवर्तन कर दिया जी, उसको समझते हैं बड़े ध्यान से। आप देखिए, एक लकड़ी का पेड़ खड़ा है जी, ठीक है, वो पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, उस पेड़ से लकड़ी निकाली, उसके टिम्बर बनाए, हमने उससे फर्नीचर बना दिया जी। अब जैसे ही वो फर्नीचर बनाया है, वो फर्नीचर तो हमारे लिए काम का हो गया जी। क्या किया हमने, उससे चेयर बना दी, टेबल बना दी, सेक्टर जो भी हमने फर्नीचर की आइटम बनाई। देखो, वो पेड़ हमारे लिए काम का नहीं था, लेकिन जैसे ही क्या किया हमने, उससे वो फर्नीचर बनाया, वो फर्नीचर तो हमारे लिए काम का हो गया। तो हुआ क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन कर दिया। आपने बनाया नहीं है उसको, आपने सिर्फ चेंज किया उस चीज के अंदर। देखो, एक पेड़ खड़ा, पेड़ आपने तो नहीं बनाया, वो तो सृष्टि में मिला जी हमें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट के अंदर कुछ चेंज कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। देखो, एक प्लास्टिक का लोट पड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमने क्या किया, हमने उसे चेयर बना दी जी। ठीक है, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे ही वो परिवर्तन हुआ, वो चीज जो आपके लिए उपयोगी नहीं थी, अब वो क्या हुआ, आपके लिए उपयोगी बन गई है। पेड़ आपके काम का नहीं था, लेकिन फर्नीचर आपके काम का हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो कुछ इस तरह का परिवर्तन कर देना, जिससे उस वस्तु का जो मोल है, जो उसकी मूल्य है, जो उसकी उपयोगिता है, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाए। उसी बढ़ने को, उसी सृजन को क्या नाम दिया जाता है, उसे प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका अगर मीनिंग स्टडी करें, क्या है ये मीनिंग हमारा, बोले जी उपयोगिता का सृजन कर देना ही क्या कहलाता है, आपका उत्पादन कहलाता है। सृजन का मतलब होता है उत्पन्न करना, बनाना, मतलब किसी चीज को। ठीक है, यहां पर आपने क्रिएट कर दिया किसी चीज को, यूटिलिटी को बढ़ा दिया आपने, उसके महत्व को। आप एक बात सोच के देखो, आप कोई चीज क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो चीज आपके लिए उपयोगी होती है। अगर उपयोगी नहीं है तो आप उसको खरीदेंगे भी नहीं मार्केट में जाकर। जैसे ये चीज यहाँ पर है, तो प्रोडक्शन क्या करता है, बेसिकली चीजों की इंपोर्टेंस जो है उसकी बढ़ा देता है। मतलब परिवर्तन आपको ऐसा करना है जिससे कि उसके मोल में वृद्धि हो, मोल घटे ना। कैसे, एक एग्जांपल अगर मैं रखूं आपके सामने, हमने कुछ बेंचेस बनाए, स्कूल का ही हम एग्जांपल रखते हैं जी यहाँ पर, ठीक है। हमने फर्नीचर बनाया, बेंचेस और लेक्चर स्टैंड बनाए जी हमने। अब दीपांशु को बोला इसमें कुछ चेंज करना है, दीपांशु बोला अभी चेंज कर देते हैं जी। क्या किया उसने, मिट्टी का तेल लिया, छिड़का, ऊपर आग लगा दी। अब हुआ क्या, वो सारा के सारा राख कर दिया इसने। बोला ये क्या किया, बोला परिवर्तन कर दिया जी, मैंने भी उत्पादन किया। नहीं, वो उत्पादन नहीं कहलाएगा आपका। क्यों? क्योंकि उत्पादन क्या है, उत्पादन सिर्फ ऐसा परिवर्तन जिससे उस वस्तु का मूल्य पहले की अपेक्षा बढ़ जाए, ना कि कम हो जाए। वो राख किया, उससे तो वैल्यू आपने खत्म कर दी उस चीज की। तो ऐसा परिवर्तन जिससे उसका मोल पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसी का एक दूसरा पॉइंट भी है हमारे सामने, क्या बोले जी, आगतों का
निर्गतों में रूपांतरण कर देना भी क्या कहलाता है, आपका उत्पादन कहलाता है। ये क्या चीज है, इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी मेरे साथ। क्या कि ये आगत क्या होते हैं जी, मतलब ये जो साधन है ये क्या है, इनको समझते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी हमारा पॉइंट। ठीक जी, क्या है ये उत्पादन के साधन हमारे, समझते हैं इसको ध्यान से। जब भी आप प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जी। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर हमारे, कौन कौन से हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है। कौन कौन से, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी इनको ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है जी यहाँ पर हमारा लेबर, ठीक है जी, जो वर्कर्स हैं जिनकी हेल्प से आपको प्रोडक्शन करनी है। सेकेंड है जी हमारा लैंड। लैंड मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर आप अपने प्लांट को सेटअप करेंगे, अपना प्रोडक्शन यूनिट जहां पर आप लगाएंगे। कैपिटल, जो पैसा आपको रिक्वायरमेंट है। देखो कैपिटल के अंदर आपकी हर चीज आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, एसेट्स वगैरह सब टोटली आपकी इस चीज के अंदर आ जाएगी आपकी। और फोर्थ क्या है जी आपका, ये है जी आपका उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ये तीनों तो क्लियर हो गए जी। ये एंटरप्रेन्योर क्या चीज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए मेरे साथ क्या है। देखो एंटरप्रेन्योर को समझने के लिए 3 बातें हैं छोटी छोटी जो आपको समझनी है मेरे साथ। कौन कौन सी, देखिए ध्यान से। 3 वर्ड्स हैं जी यहाँ पर आपके, कौन कौन से, एक है आपका एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। एक उद्यमी है, एक उद्यमिता है और एक उद्यम है जी आपका। क्या है इसमें, इस को समझते हैं बड़े ध्यान से। उद्यमी कौन होता है जी, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है जी, अपने बिजनेस को सेटअप करता है। बिजनेस सेटअप करने का मतलब क्या है जी, उस कंटेंट को देखिए बड़े ध्यान से। देखो आज हम बात करते हैं किसकी, अपने शारदा स्कूल की, ठीक है जी। एग्जाम्पल किसका रखा है हमने यहाँ पर, शारदा स्कूल का। अब मुझे एक बात बताइए, ये शारदा स्कूल किसने बनाया जी, इसको बनाने वाले कौन है, ओनर कौन है इसके। आप सबको पता है कि 3 ओनर हैं इसके हमारे, कौन कौन से, म्याना सर हैं, कोहली सर हैं और रमन सर हैं जी हमारे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब रमन सर जो है वो एक एक्टिव पर्सन नहीं है, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, बस उनका काम है अपने पैसा लगा दिया। ऑपरेट कौन कर रहे हैं, म्याना सर और कोहली सर। इनमें भी जो डायरेक्टर साहब कौन है हमारे, म्याना सर, वही क्या कर रहे हैं, पूरे स्कूल को ऑपरेट कर रहे हैं। कोहली सर प्रिंसिपल हैं जी हमारे। हुआ क्या, ये दोनों कौन है बेसिकली, मैं इनको एक बार साइड में रख रहा हूं। ये दोनों हमारे बिजनेस को एक सेटअप करने वाले हैं जी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी नजरों में 2 ही पार्टनर है तो हम दोनों को ही लेकर चलते हैं यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को सेटअप कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज जो आपको शारदा स्कूल दिखता है, क्या जब ये बना था तब भी सेम ऐसा ही था? नहीं जी, इसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। बिल्डिंग बहुत इंप्रूव होगी, पहले इतनी नहीं थी, सोर्सेज और बढ़ गए, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया इसके अंदर। तो हुआ क्या, जब आपने अपने बिजनेस को सेटअप किया था और आज जो आपका बिजनेस है उसके बीच का जो कंटेंट है, मतलब उसको सेटअप करने में जो भी आपके एफर्ट्स लगे हैं, जो मेहनत लगी आपकी, वो कंटेंट क्या कहलाता है, वो आपका उद्यमिता कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है जी आपका, ठीक है। मतलब कि आपके एंटरप्राइज को सेटअप करने की पूरी जो प्रोसेस है उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं जी। पूरी प्रक्रिया जो रही है आपकी अब तक की, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। नॉर्मली क्या कहते हैं, उसको सेटअप करने की बात की जाती है, तो इसमें आ जाएगा। और टिल दी एंड जो एंटरप्राइज आपको दिख रहा है वो उपक्रम क्या है, यहाँ पे उद्यम नहीं, उपक्रम है जो आपका एंटरप्राइज। क्या होता है उपक्रम आपका, टिल द एंड अभी जो आपको शारदा स्कूल दिख रहा है वो क्या है, वो एंटरप्राइज है जी आपका। तो उद्यमी कौन है, जो बिजनेस को सेटअप करने वाला है। उपक्रम क्या है, जो अभी आपको दिख रहा है आपके सामने, जो बिल्डिंग अवेलेबल है आपके सामने, बिजनेस जो है आपके सामने, और उस बिजनेस को बनाने जो भी पूरी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, आपकी उद्यमिता कहलाती है। एक और छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, थाराराम स्वीट्स का एग्जांपल आपके सामने, आप सभी वाकिफ हैं उस दुकान से। उसको बनाने वाले कौन है जी, ईश्वर दास रहेजा, ठीक है। 1950 या 70 से जो भी चल रहा है आपका, तो इनको सेटअप किया गया। तो सेटअप करने वाले कौन है, ये उद्यमी है जी यहाँ पर, ठीक है। आज जो थाराराम एंटरप्राइज आपको ज्वार चौक में दिखता है, ये क्या है, ये एंटरप्राइज है, उपक्रम है जी आपका, जो आपको उनकी दुकान दिखती है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो पूरा की पूरा प्रोसेस रहा, वो क्या रहा जी आपका, वो एंटरप्रेन्योरशिप रही जी आपकी, ठीक है। तो उद्यमी कौन है, ये 4th फैक्टर है जी हमारा। ये चौथा क्या है, साधन है हमारा उत्पादन का, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे जी, अपनी प्रोडक्शन। तो ये जो भी आपने मेरे साथ उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ा है, उत्पादन के ये जो 4 साधन है हमारे, कौन कौन से, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। इन्हीं उत्पादन के साधनों को क्या नाम दिया जाता है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आगत कहते हैं, इन्हें हम इनपुट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है जी हमारा, ये जो हमारे आगत हैं, इन आगतों को निर्गतों में बदल देना। आगत मतलब इनपुट्स, इनपुट में क्या, ये उत्पादन के जो 4 साधन है। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको क्या चाहिए, ये 4 फैक्टर्स चाहिए जी वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए। अगर ये 4 फैक्टर्स आपके पास नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं आगतों को हमने क्या करना है, रूपांतरित कर देना, मतलब बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना इन चीजों की, ठीक है। किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, जो निर्गत है, मतलब कि जो आइटम आपके पास बनकर आई है वहां पर, ठीक है। मैंने कुछ सोर्सेज का यूज किया, ये नोटबुक बना दी मैंने, ये नोटबुक क्या निकले, ये एक आउटपुट निकला जी मेरा, ये निर्गत है जी मेरा, ठीक है।
तो क्या है, आगतों को निर्गतों में रूपांतरित कर देना क्या कहलाता है जी, आपका उत्पादन कहलाता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे आगत हैं, ये आगत दो तरह के होते हैं जी हमारे। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, मतलब कि प्राथमिक आगत और दूसरे आपके द्वितीयक आगत। अब प्राथमिक आगत क्या होते हैं? यही जो उत्पादन के चारों साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें प्राथमिक आगत का नाम देते हैं। और इसी के साथ जो हमारे द्वितीयक आगत होते हैं, कौन से होते हैं? जो आप कच्चा माल वगैरह, रॉ मटेरियल जो आप यूज करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे? ये हमारे सेकेंडरी इनपुट्स बन जाते हैं, द्वितीयक आगत बन जाते हैं जी हमारे। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे, उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की कुछ धारणाएं हैं जी, उत्पादन की धारणाएं, कुछ कांसेप्ट्स हैं प्रोडक्शन के हमारे। कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स से हम इनको डिवाइड करके चलते हैं, समझते हैं इनको बड़े ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है जी आपका कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। सेकेंड है जी आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। और थर्ड है जी आपका एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन। समझते हैं जी को स्टेप बाय स्टेप। क्या है जी आपका फर्स्ट पॉइंट एकदम ले अपना टोटल प्रोडक्शन। क्या है जी ये टोटल प्रोडक्शन हमारा? समझते हैं स्टूडेंट को ध्यान से। एक किसान की बात करते हैं जी हम, यहाँ फार्मर है, उसके पास टोटल जमीन है जी 5 किलो। क्या किया जी, किसान ने पूरी मेहनत करी टिल दी एंड, 6 महीने बाद जो उसकी फसल आई, वो फसल क्या है जी, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल रखा हमने, 10 क्विंटल उसने प्रोडक्शन किया जी टोटल, गेहूं को उसने प्रोडक्शन किया। ये जो 10 क्विंटल है, ये 10 क्विंटल क्या है जी, उसका टोटल प्रोडक्शन है, टोटल ये आपका कुल उत्पादन है जी आपका। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल समझे इस चीज को, कहीं पे कोई भंडारा चल रहा था, तो वहां पे कुछ लेडीज बैठी थी, उन्हें बोला गया कि आपको कुछ चपाती की सेवा करनी है, तो 10 लेडीज ने मिलकर वहां पे 100 चपाती बना दी थी। तो ये जो 100 चपाती उन्होंने बनाई है, ये क्या है जी, उन 10 लेडीज का टोटल प्रोडक्शन है जी आपका। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं जी, ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है हमारा, समझिए इसको बड़े ध्यान से। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है जी, ये मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा, बोले जी एक अतिरिक्त इकाई लगाने से, किसकी अतिरिक्त इकाई लगानी है जी हमें? हमें श्रम की अतिरिक्त इकाई लगानी है जी। यहाँ बता देते हैं जी श्रम की अतिरिक्त इकाई। समझिए इसको ध्यान से, ये श्रम क्या चीज है हमारी। पहले हमने 10 वर्कर से कोई काम करवाया, टोटल जो आउटपुट निकल कर आया वो आया जी हमारे पास 100 यूनिट का। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, एक वर्कर एक्स्ट्रा लगा दिया। पहले कितने वर्कर थे? पहले वर्कर थे जी 10, अब कितने वर्कर हैं? अब वर्कर हैं जी 11। तब हुआ क्या, हमारे टोटल प्रोडक्शन में कुछ चेंज आ गया। सोच कीजिए हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो हो गया जी इंक्रीज होकर 110, पहले 100 था, अब 110 हो गया जी हमारा। तो हुआ क्या, एक अतिरिक्त इकाई, किसकी? श्रम की, लेबर की एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई लगाने से हमारे कुल उत्पादन में क्या अंतर आ रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं जी? उसे हम नाम देते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन का। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है जी हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, समझते हैं उसको ध्यान से। टोटल प्रोडक्शन किसका? नंबर ऑफ आइटम्स का, टीपीएन। बड़े ध्यान से सुनिए इस फॉर्मूले को। क्या निकालना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकलेगा? टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस में 1। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो हम निकालना चाह रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। कैसे निकालेंगे? बोले जी सबसे पहले आप उठाइए टीपीएन। टीपीएन का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन। एन मतलब जो वर्कर्स आपने लगाए हैं, नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन मिलकर क्या कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन को कर रहे हैं। तो सभी इसको ध्यान से। अब यहाँ पर एन कौन सा उठाना है आपको? जो हाईएस्ट वैल्यू है आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स की। इनका टोटल प्रोडक्शन कितना है जी? 110 है जी आपका। इसमें से आप माइनस कर दीजिए। किसे माइनस करना है हमें? अब ये देखिए n माइनस में 1, देखो n 11 था हमारा, इसमें से एक वर्कर को आप डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। रिमेनिंग कितने रहे आपके पास? 10 वर्कर का टोटल प्रोडक्शन कितना है जी आपका? 100। यहां से क्या आया जी? 10। ये क्या बन गया जी हमारा? मार्जिनल प्रोडक्शन बन गया, सीमांत उत्पादन बन गया जी हमारा।
अब इसी के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, कौन सा फॉर्मूला है उसको समझ के बड़े ध्यान से। एमपी का जो सेकंड है हमारे पास डेल्टा टीपी बाय में डेल्टा एल। इसका क्या मतलब है जी, यहाँ पर डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल, सुनिए इस कंटेंट को बड़े ध्यान से। देखिए जी टीपी में क्या चेंज आ रहा है, चेंज को शो किया जाता है हमेशा डेल्टा के साथ, ठीक है। 100 से इंक्रीज होकर कितना हो गया जी प्रोडक्शन आपका 110 हो गया जी, तो चेंजेस कितना आया इसके अंदर 10 का चेंजेस आया जी। लेबर में क्या चेंज आया 1 यूनिट का चेंज आया जी, तो एमपी कितना हो गया जी आपका 10। अब एक पॉइंट आता है जी, दोनों से आंसर तो सेम ही आया, तो फिर ये दो फॉर्मूले बनाने की जरूरत क्या है। अब उस चीज को समझिए बड़े ध्यान से, किस सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है और किस सिचुएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब आपको नंबर ऑफ वर्कर्स एक सीक्वेंस में प्रोवाइड है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ये टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस 1। लेकिन जब आपको वर्कर्स सीक्वेंस में गिवन नहीं है तब आप ये वाला फॉर्मूला अपना अडॉप्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको एक चीज। देखो हमने वर्कर लगाए थे जी पहले 10, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जो था वो था जी हमारा 100 यूनिट का। अब हमने क्या किया, कुछ वर्कर बढ़ा दिए इसके ऊपर, अब वर्कर हो गए जी हमारे 40, टोटल प्रोडक्शन हुआ जी हमारा 140। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, इस फॉर्मूले की, क्या बोलता है ये फॉर्मूला आपको, टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस 1। देखो टीपीएन तो हमें समझ में आ रहा है, क्या 40 वर्कर को हम अडॉप्ट करेंगे, इनका टोटल प्रोडक्शन कितना है जी 140, टीपीएन में हम इस चीज को फिलअप कर देंगे, ये कर दिया जी हमने 140। अब माइनस करना है टीपीएन माइनस 1। अब n माइनस 1, n क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्कर 14, अगर हम इसमें से एक वर्कर को डिडक्ट कर दें, अब 13 का टोटल प्रोडक्शन तो हमारे सामने है ही नहीं, तो ऐसे हालातों में हम इस फॉर्मूले को वर्क नहीं कर सकते। ये चीज आपको फिर समझिए इस चीज को बड़े ध्यान से, जहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स आपको सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं, बीच में मतलब कि गैप ज्यादा है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आप लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें दूसरा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। क्या है वो दूसरा फॉर्मूला, समझिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है कैसे वर्क करेगा, समझिए इसको ध्यान से। क्या बोल रहे हैं जी आपको, बोले जी डेल्टा टीपी निकालिए। अब डेल्टा टीपी का मतलब क्या है, आपके टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है, अब उसको नोट कीजिए। कितना चेंज आया जी 40 का चेंज आ गया जी, किस वजह से, हमने वर्कर में भी तो चेंज किया था, कितना चेंज हुआ वर्कर्स के अंदर 4 का चेंज, ठीक है ना। 10 से इंक्रीज होकर कितना हुआ 14 हुआ जी आपका। यहां से कट करेंगे इसको, कितना है जी 10। ये क्या बना जी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके सामने, कौन से मार्जिनल प्रोडक्शन के, टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस 1 और सेकंड क्या है जी हमारा डेल्टा टीपी बाय में डेल्टा एल। ये पॉइंट है किसका जी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का। थर्ड पॉइंट है जी हमारे सामने एवरेज प्रोडक्शन, समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। क्या है जी हमारा एवरेज प्रोडक्शन। अब इस कंटेंट को देखते हैं बड़े ध्यान से। हमने वर्कर लगाए जी टोटल 10, ठीक है। इन टोटल वर्कर ने जो प्रोडक्शन हमें करके दिया वो दिया जी 100 यूनिट का। हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्सन ने कितना प्रोडक्शन किया है जी यहाँ पर, कैसे निकलेगा वो, समझिए इस कंटेंट को बड़े ध्यान से। एपी निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है जी हमारा टीपी बाय में एल, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देना है किसी से, लेबर से, कर देते हैं इस कंटेंट को। टोटल प्रोडक्शन है जी 100, उसके बाद आपका जो एल है लेबर है वो कितनी है जी 10, तो यहां से जो एवरेज प्रोडक्शन निकल कर आया वो कितना है जी हमारे सामने 10 का है जी। क्या बना एवरेज प्रोडक्शन हमारा, जब आप क्या करेंगे टोटल प्रोडक्शन को लेबर से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी एवरेज प्रोडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कंटेंट। ये है जी आपका कंसेप्ट उत्पादन की धारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन।